अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि एक जो वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई हुई है मिज़ान बैंक और एचबीएल बैंक के दरमियान, उस वीडियो के बैक एंड पे क्या इंसिडेंट हुआ हो सकता है जिसकी वजह से उनका अकाउंट जो ब्लॉक कर दिया गया हो, उसका रीज़न क्या है और उसके ट्रांजेक्शन्स किस वजह से परफॉर्म की गई थी, आप ट्रांजेक्शन किस तरह करके अपने आप को सिक्योर कर सकते हैं। और लास्ट में एक आप लोगों से स्टोरी शेयर करूँगा कि आप लोगों को कभी भी कोई ट्रांजेक्शन्स करनी हो या लेनी हो अपने अकाउंट में डेबिट या क्रेडिट, तो वो किस तरह आप कर सकते हैं और अपने आप को किसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व करने से किस तरह सिक्योर कर सकते हैं। इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। भाई वीडियो को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि और मज़ीद आने वाली वीडियो को मैं आप तक पहुंच सके। सबसे पहले कि वो जो वीडियो वायरल हुई आप लोगों ने देखा, जो साहब क्लेम कर रहे हैं कि मेरा जो मिज़ान का अकाउंट है वो ब्लॉक कर दिया गया। जब मैं विज़िट किया तो उनको पता चला कि उनका अकाउंट ब्लॉक हो गया, तो उन्होंने अपनी हेल्पलाइन पे कॉल किया। उनको पता चला कि आप ब्रांच विज़िट करके अपना शनाख्ती कार्ड को अपडेट करा रहे हैं। जब वो ब्रांच विज़िट किया तो उन्होंने शनाख्ती कार्ड की रीज़न तो नहीं पता चली, लेकिन उनको पता चला कि उनका अकाउंट किसी पेमेंट के ट्रांसफ़र की वजह से जो उन्होंने अपने क्लाइंट्स को सर्विसेज प्रोवाइड की थी उसके अगेंस्ट उनका अकाउंट जो है वो ब्लॉक कर दिया गया है। और जब उन्होंने बैंक को बताया कि वो जो सर्विसेज उन्होंने प्रोवाइड की गई थी की थी अपने क्लाइंट को, वो कुछ डिजिटल सर्विसेज थी, डिजिटल सर्विसेज के अगेंस्ट उन्होंने उसको जो है वो अकाउंट को उसकी वजह से वो अकाउंट ब्लॉक कर दिया है। जब उन्होंने बैंक इंतज़ामिया से पता किया तो उनको कंफर्म हुआ कि इनका ये अकाउंट नहीं बल्कि उनसे लिंक जो 21 अकाउंट थे जिनको अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र हुए थे वो सारे के सारे अकाउंट जो हैं बैंक ने ब्लॉक कर दिए हैं। अच्छा, इस ये किस वजह से होता है कि एक सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि ये किस वजह से होता है कि जो अकाउंट ब्लॉक क्यों होता है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान बैंक्स जो रेगुलेटर है बैंक्स का, उसको वो रिस्ट्रिक्ट करता है कि वो विदाउट एनी किसी भी रीज़न के क्लाइंट का अकाउंट जो है ब्लॉक नहीं कर सकता। और अगर वो कोई अकाउंट ब्लॉक कर रहा है तो उसको प्रॉपर क्लाइंट को जस्टिफिकेशन या उनको इन रिटर्न या थ्रू ईमेल इन्फॉर्म करना होगा अगर क्लाइंट्स उसके बारे में पूछे। जब फिर ये है कि अगर उन्होंने इस क्लाइंट को सर्विसेज दी हैं, और उसमें दूसरा रीज़न ये हो सकता है कि अगर उन्होंने किसी क्लाइंट को सर्विसेज दी हैं और उसमें जो क्लाइंट है वो फुलफ़िल नहीं हुआ, जो सर्विसेज उनको दी गई हों वो उससे सेटिस्फाई नहीं हुआ, तो वो डिस्प्यूट रेस करने का पाबंद हो है। और बैंक अगर डिस्प्यूट उसको रिसीव होता है तो वो अकाउंट ब्लॉक करने का भी पाबंद है। यहाँ जब तक कि दोनों पार्टीज़ आपस में उसको फुलफ़िल जो है सेटलमेंट ना कर लें या उसको फुलफ़िल आपस में सेटिस्फाई ना हो जाएं, बैंक इस चीज़ के लिए पाबंद होता है। जिस तरह आपका कोई शनाख्ती कार्ड एक्सपायर हो जाए तो बैंक उसको आपको इंटीमेशन थ्रू ईमेल या थ्रू कंफर्मेशन आपको देता है कि आपका अकाउंट ब्लॉक होने वाला है, आप अपने शनाख्ती कार्ड को अपडेट कर लें, अदरवाइज़ आपको 60 डेज़ या 90 डेज़ में आपका अकाउंट ब्लॉक हो जाएगा। इसी तरह डिस्प्यूट की भी ट्रांजेक्शन इसी तरह परफॉर्म होती हैं। अच्छा, अब वो उन्होंने जो डिस्प्यूट जिस अकाउंट में किया और उस अकाउंट से जितने भी अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र हुए तो वो भी सारे अकाउंट ब्लॉक हो गए। उसका भी ये मेन यही रीज़न था कि वो जिस अकाउंट से डिस्प्यूट रेज़ हुआ था तो वो किसी न किसी डिस्प्यूट के मध्य में आ गया, जिसकी वजह से दूसरे अकाउंटों को भी ब्लॉक करना पड़ा उस अकाउंट से जिस दूसरे अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र हुए थे। सबसे पहले तो ये है कि अपने आप को किस तरह सिक्योर कर सकते हैं। अगर इस तरह की आपने कोई सर्विसेज प्रोवाइड की फ्रीलांसिंग और उसके अगेंस्ट आपको कोई पेमेंट रिसीव हुई, तो उस पेमेंट को आप किस तरह रिसीव करें और किस तरह उसको यूज़ करें। देखें, आपने अगर किसी को डिजिटल सर्विसेज प्रोवाइड की, कोई फ्रीलांसिंग की सर्विसेज प्रोवाइड की या किसी क्लाइंट से पैसे मंगवाना चाह रहे हैं, तो आप अपने दो अकाउंट मेंटेन करें। एक मेन अकाउंट, एक पेमेंट अकाउंट, मतलब जिस अकाउंट में आप पेमेंट रिसीव कर रहे हैं। अब अपने क्लाइंट को वो अकाउंट दें जिसमें आपको पेमेंट रिसीव करनी है, आप उस अकाउंट में पेमेंट रिसीव करें और वहाँ से कैश की सूरत में पैसे निकाल कर अपने मेन अकाउंट में पैसे डिपॉजिट करवा दें। सबसे बेहतर तरीका ये है, क्योंकि आपके जो अकाउंट्स होंगे जो आप सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे वो एक नहीं मल्टीपल क्लाइंट्स को आपने वो अकाउंट नंबर दिए होंगे, और आपको नहीं पता कि आपका क्लाइंट किस किस फाइनेंशियल एक्टिविटी में इन्वॉल्व है, वो उसका बैक एंड का रिकॉर्ड क्या है, वो किसी मतलब
एक्टिविटी में इन्वॉल्व ना हो, ऐसी एक्टिविटी में जिससे आपको कल को आपको भी किसी इन्वेस्टिगेशन में तफ्तीश के लिए बुलाया जाए या आपको किसी किस्म की परेशानी का जो है फेस करना पड़े इन फ्यूचर। तो इन सब से बचने के लिए एक बेहतर तरीका ये है कि आप दूसरा अकाउंट ओपन करें, उस अकाउंट में अपने पैसे मंगाएं, वहाँ से कैश की सूरत में पैसे निकाल कर आप अपने दूसरे अकाउंट में डिपॉजिट करवा दें। सबसे बेहतर तरीका ये है। और डिस्प्यूट अगर कोई आपके ख़िलाफ़ रेस कर रहा है तो उसमें तो कम से कम 2 से 3 महीने भी लग सकते हैं उसको सेटलमेंट के लिए। तो इस ख्वारी से बचने के लिए आप को जो मैंने आपको बेहतर तरीका बताया कि आप दूसरा अकाउंट ओपन कर लें। और दूसरा जो आपसे स्टोरी शेयर करना चाह रहा था, उस स्टोरी का मेन पर्पस ये था कि आप जो कि ये कि आप अपना अकाउंट कभी भी किसी अननोन पर्सन को यूज़ करने की इजाज़त मत दें। अगर कोई आपसे कहता है कि मुझे किसी के अकाउंट में कुछ पैसे ट्रांसफ़र करने हैं तो आप सीधा उसको मना कर सकते हैं, क्योंकि इस तरह की एक्टिविटी आपके अकाउंट से परफॉर्म होगी तो उसमें भी आप सहूलतकारी फ़राहम कर रहे होंगे। और सहूलत फ़राहम करने का भी जुर्म उतना ही होता है जितना जो जुर्म वो करने वाला होता है। इसी तरह मैं आपसे स्टोरी शेयर करूँ कि एक बंदा जो पिंडी में रहता है, ए बी मतलब वो मालिक मकान और उसका टेनेंट मतलब किराएदार और मालिक मकान। वो किराएदार अपने मालिक मकान को बोलता है कि मुझे कराची में किसी को कुछ पैसे भेजने हैं 4 लाख रुपए, मैं आपके अकाउंट से भिजवाना चाह रहा हूँ, मेरा अकाउंट नहीं है। तो बोलता है कुछ नहीं, 4 लाख रुपये हैं, मैं आपको 3-4 महीने से जानता हूँ, तो आप ठीक है, आप मुझे पैसे दें, मैं अपने अकाउंट में डालकर कराची के अकाउंट में भेज देता हूँ। अच्छा, जो कराची में रिसीवर है वो भी इसी तरह का मालिक मकान और किराएदार थे। वो अपने अकाउंट में पैसे डालता है और यहाँ पर दूसरे मालिक मकान के अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र कर देता है। अब यहाँ पर जो रिसीवर होता है वो भी मालिक मकान नहीं होता, वो जबकि वो भी किराएदार होता है जिसको पैसे रिसीव करने होते हैं। और वो भी अपने मालिक मकान से कराची में यही कहता है कि मेरा अकाउंट नहीं है, मेरे भाई ने किसी ने वहाँ से पिंडी से पैसे ट्रांसफ़र करने हैं, आप वो मुझे अपने अकाउंट में मंगवा के मुझे पैसे वो रिसीव करके मुझे कैश दे दें। अब देखें, दोनों जो किराएदार थे वो उन्होंने ये एक्टिविटी की और उन दोनों का कहीं पे नाम और निशान भी ना रहा। मतलब उसने उसको पैसे दिए कैश में, उसने पैसे ट्रांसफ़र किए पिंडी से कराची इस मालिक मकान के अकाउंट में, और इस मालिक मकान ने कैश निकाल कर इस किराएदार को वो पैसे दे दिए। अब वो पैसे किसी एक्टिविटी में यूज़ हो जाएं, किसी क्राइम में यूज़ हो जाएं, किसी मनी लॉन्ड्रिंग वगैरह में, किसी हवाला हुंडी के उसमें यूज़ हो जाएं, तो उसके अंदर जो इन्वॉल्वमेंट है वो उन दोनों मालिक मकान की है जिन्होंने उनको सहूलत कारी फराहम की। कल आपको किसी न किसी केस में अगर वो दोनों पकड़े जाते हैं तो वो जो पैसे इस्तेमाल हुआ उसमें सहूलत कार फराहम करने वाले वो दो मालिक मकान थे जो एक दूसरे को नहीं जानते थे, जो अपने टेनेंट को भी इतना ज़्यादा नहीं जानते थे, क्योंकि टेनेंट को आप देते हुए घर एक तो किसी वेरिफिकेशन के थ्रू आप दे देते हैं, लेकिन वो एक दूसरे को नहीं जानते थे और उन्होंने एक दूसरे को पैसे ट्रांसफ़र किए और जो सहूलतकारी किसी को फराहम की। और इस मिस हैंडलिंग के अंदर उन दोनों को भी कल को किसी इंसिडेंट फेस होने की सूरत में इन दोनों को भी शामिल तफ्तीश किया जा सकेगा। तो ये सारी ट्रांजेक्शन्स होती हैं अपने अकाउंट को सिक्योर करने के लिए। कभी भी किसी को अपना अकाउंट मत फराहम करें जिसको आप जानते ना हो। आजकल अकाउंट खोलना बहुत आसान हो गया है। अगर कोई आपसे इस तरह की फरमाइश करे कि मुझे किसी के अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र करने हैं या मुझे आपके अकाउंट में पैसे मंगवाने हैं, तो आप उसको सीधा कह सकते हैं सर आप अकाउंट के लिए अप्लाई कर दें। आजकल तो 2 दिन में अकाउंट खुल जाता है ऑनलाइन, और किसी विदाउट सोर्स ऑफ इनकम आप किसी अकाउंट ओपन कर सकते हैं और 2 दिन में चेकबुक और डेबिट कार्ड ब्रांच जाकर रिसीव कर सकते हैं। इसमें कोई भी मसला नहीं है। इन सब इंसिडेंट से बचने के लिए आप इन चीज़ों पर अमल करें ताकि आपको मज़ीद किसी किस्म की परेशानी फ़ेस ना करना पड़े। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। अगर आप लोगों के साथ इस किस्म का इंसिडेंट हो तो कमेंट बॉक्स में शेयर करें ताकि और मज़ीद लोगों को इन्फॉर्मेशन मिल सके और इस इंसिडेंट से वो बच सके। आपने इंसिडेंट शेयर करें। अगर इसमें कोई मज़ीद और बेहतरी के लिए मैं आप लोगों के लिए वीडियो बना सकूं तो और मैं मज़ीद आप लोग को इस वीडियो के थ्रू इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करूंगा। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।